हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। मस्त एकदम। हाँ, तो हम लोगों ने यार अपना पूरा DPP 1 सॉल्व कर लिया था। तो हम लोग अब बात करते हैं आपका DPP 2 का। तो चलो, DPP शुरू करने से पहले हमारा यार एक नियम है। नियम क्या है? सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस इन योर नोटबुक। अपने साथ अभी साथ में एक अभी नहीं लिया तो एक नोटबुक लो, और जो जो क्वेश्चन यहाँ पे है ना उनको अभी के अभी सॉल्व करो। ठीक है? तो चलो यार स्टार्ट करते हैं ना। DPP अपना DPP 2। चलो, तो अपना पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है अपना, अ बॉडी गोज फ्रॉम, पहला क्वेश्चन, अ बॉडी गोज फ्रॉम ए टू, a body goes from A to B with a velocity of, with a with a velocity of 20 meter per second, and comes back from, and comes back comes back from B to A, comes back from B to A with a velocity of 30 meter per second, with a velocity of 30 meter per second. The average velocity of the body, the average velocity of the body in the entire journey, in the entire journey is, in the entire journey is, ऑप्शन दे दें, 0, 24 मीटर पर सेकंड, 25 मीटर पर सेकंड, और एक नन ऑफ दीज। जल्दी ट्राई करो यार। चलो करते हैं हम लोग, है ना। तो इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है, कोई बॉडी है वो ए से बी तक गई, मानो ये ए और ये बी, ए और बी, तो ए से बी तक और फिर वापस बी से ए तक वापस, है ना। तो एवरेज वेलोसिटी पूछ रहा है। हाँ, तो अब देखो, याद करो कि जो वी एवरेज था उसका फॉर्मूला, पहला फॉर्मूला ही क्या था? डिस्प्लेसमेंट टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। अच्छा, तो यार इस जो क्वेश्चन है इसमें, वो बंदा यहाँ से गया और वापस यहीं पे आ गया, तो डिस्प्लेसमेंट तो ये तो जीरो हो गया ना। तो इसका मतलब यहाँ पे मैं कुछ भी रख दूं वो तो जीरो ही होना है। इसका मतलब आंसर क्या हो गया? जीरो। तारा मारे। चलो ठीक है, आ जाए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आता है आपके सामने, ये रहा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस, ए बॉडी कवर्स हाफ द डिस्टेंस with a speed of 20 meter per second, with a speed of 20 meter per second, and other half with a speed of 30 meter per second, and other half with a speed of 30 meter per second. The average velocity of the body, the average velocity of the body, the average velocity of the body during the journey is, during the, बहुत यार कंफ्यूज करते हैं ये एवरेज वेलोसिटी वाले क्वेश्चन, क्या लगाएं क्या ना लगाएं। ड्यूरिंग द जर्नी इज, ऑप्शन दे दूं क्या? चलो ऊपर वाले ऑप्शन ले लो जो पिछले क्वेश्चन में थे। क्या थे? पहला था 0, फिर 24 मीटर पर सेकंड, फिर 25 मीटर पर सेकंड, और फिर था नन ऑफ दीज। ठीक है, नन ऑफ दीज। चलो जल्दी ट्राई करो यार।
फोड़ दो इस क्वेश्चन को जल्दी। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना करना। तो मैंने यार सेम क्वेश्चन अगर याद हो तुमको तो डीपीपी 1 में भी कराया था, एक है ना। तो उसमें हम लोगों ने एक पूरा अपना ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करा था और एक मैंने एंड में तुमको ट्रिक बताई थी। तो मुझे तो यार ट्रिक अच्छी लगती है, तो ट्रिक से करते हैं ना। ट्रिक क्या थी, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, इससे ना एक बार में आंसर आएगा, कोई फालतू में ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं। 2 इंटू वी वन कितना 20 इंटू v2 कितना 30 अपॉन v1 और v2 मतलब 20 30 50, 0 से 0 गया, ये गया 4 टाइम्स 4 से 20 है 24 मीटर पर सेकंड। कौन सा ऑप्शन है, ये रहा। गल्ले चलते हैं इसको, ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन करें, अगला क्वेश्चन करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन थर्ड। A train passes over a 40 meter long bridge. A train passes over a 400 meter long bridge. A 400 meter long bridge. If the speed of the train is 30 meter per second. If the speed of the train is 30 meter per second, 30 meter per second, and it takes 20 second to cross the bridge, find the length of the train. Find the length of the train. Find the length of the train. निकाल दो यार जल्दी, ऑप्शन दे दे। ठीक है, और ये तुम्हारा, और ये 400 600 800 200, जल्दी बना डालो इसको। चलो यार करते हैं। तो तुम लोगों को याद तो होगा ही यार, एक मैंने फॉर्मूला लिखवाया था, T इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस स्मॉल l अपॉन V। T इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस स्मॉल l अपॉन V। लिख लिया ना, एक मिनट लिखता हूँ, दोबारा लिख दिया। तो T इज इक्वल टू कैपिटल L प्लस स्मॉल l अपॉन V। तो हम लोगों को तीन चीज़ें तो बताइए, ये निकाल लेते हैं। टाइम कितना है 20। अच्छा कैपिटल L कोई सी भी L मान लो, ट्रेन की L कैपिटल L मान लेते हैं। स्मॉल L कितनी 400 मीटर अपॉन कितनी वेलोसिटी स्पीड चल रहा है 30 से, ठीक। तो ये कितना हुआ 600 इज इक्वल टू L प्लस 400। तो यहाँ से L की वैल्यू कितनी आ गई 200 मीटर। कौन सा ऑप्शन है, डी वाला ऑप्शन, ठीक है। लॉक कर दिया। हाँ तो अब अगला क्वेश्चन पे जंप करते हैं। चलो अगला क्वेश्चन, which of the following represents an impossible situation, ठीक है। ग्राफ वाला क्वेश्चन है ये, 4 ग्राफ प्लॉट कर देते हैं अपने। सी और ये डी, इसके XT ग्राफ है ये, XT। तो इधर x, इधर t, इधर x, इधर t, इधर x,
इधर t और इधर भी x और इधर भी t। ठीक, ग्राफ बनाते हैं। ये ग्राफ है एक ऐसा अपना, एक ग्राफ ऐसा और एक ग्राफ है ऐसा और एक ग्राफ है ये। क्या बात है ना? तो जल्दी बताओ यार कौन सा गलत है इसमें से, मतलब कौन सा हो ही नहीं सकता, बताएं। तो देखो मेरे हिसाब से तो ये वाला नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर तुम देखोगे यहाँ पे तो ये देखो, ये अगर हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल की बात कर रहे हैं, है ना, तो दो सेम जो अपना एक्स ग्राफ है ना, तो स्पीड है, तो दो सेम स्पीड, दो सेम मतलब ये देखो ये ग्राफ है ना, ये दो अलग अलग पॉइंट पे शो कर रहा है। इसका मतलब एक टाइम पे अलग अलग दो स्पीड हो ही नहीं सकती, तो इस वजह से कैसे हो जाएगा यार? तो इसीलिए यही क्या ग्राफ कौन कैसा है, ये रॉन्ग ग्राफ है। ये तो सब बन जाएंगे, ये तो जितने भी हैं, इंक्रीजिंग स्पीड, डिक्रीजिंग स्पीड, कांस्टेंट स्पीड, है ना, सारे ग्राफ बन जाएंगे, वो वाला नहीं बनेगा। हाँ, तो अगला क्वेश्चन, ये और मस्त क्वेश्चन है ना, ये बिल्कुल खोल देगा तुम्हारे सारे कॉन्सेप्ट। तो चलो, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल, द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द इंटरवल, ड्यूरिंग द इंटरवल ओ ए बी बी सी सी डी, ओ ए बी बी सी एंड सी डी आर रेस्पेक्टिवली, रेस्पेक्टिवली। तो अपना ग्राफ पॉइंट करते हैं इधर पहले। तो अपना ग्राफ क्या है, श्याम बन गया, श्याम, क्या बात है। तो इसको थोड़ा सा, है ना, तो एक ये, एक ये, एक ये और एक ये, तो ये है अपना ओ ए बी सी और एक यहाँ पे डी। तो लिख ले रहे हैं यार अपना, तो ओ ए बी बी सी सी डी। तो ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। माइनस प्लस माइनस प्लस, चारों में जीरो, इधर प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस प्लस माइनस माइनस, और फिर तीन जीरो एक प्लस। हाँ, तो करो मारो यार, करो। अच्छा, अब यहाँ से एक चीज समझ में आ रही है हम लोगों को, पता है क्या? एक चीज ये है कि देखो, एक ये ए बी इंटरवल और एक ये सी डी इंटरवल, ये स्ट्रेट लाइन है। कैसी है? स्ट्रेट, इसका मतलब कांस्टेंट। तो जब कांस्टेंट चल रहा होगा बंदा, तो वहां पे एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ए बी और सी डी के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए? जीरो जीरो दोनों जगह। तो ये सही, ये सही, ये सही। तो ऑप्शन एलिमिनेशन, ऑप्शन एलिमिनेशन सीखो यार। ऑप्शन एलिमिनेशन ना ओलंपियाड में बहुत काम आते हैं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों को चार में से दो ऑप्शन पता होते हैं तो नहीं पता होते। तो कम से कम हम अपनी इतनी नॉलेज से पढ़ के जाते हैं ना कि जो बाकी के जो बिल्कुल हो ही नहीं सकते, कि यार ये सी और डी तो बिल्कुल बन ही नहीं सकता, इसमें कैसे यार बनेगा, तो वो सी और डी ना हटा दो, तो वहाँ पे जो आपका आंसर जो करेक्ट होगा ना, उसके चांसेस बढ़ जाएंगे। तो देखते हैं। तो देखो इस वाले में क्या है, ये डिक्रीजिंग ग्राफ है, अपने ग्राफ देखना, ये डिक्रीजिंग है ना। तो ए बी कैसा हो गया, ये देखो, एक ये मैं बता दे रहा हूँ ट्रिक, ये वैसे काम आती है बहुत। जब भी ऐसा कभी आ जाइए तो इसका मतलब नेगेटिव, और ऐसा कभी आए तो पॉजिटिव। हो तो बन गया यार पूरा क्वेश्चन, अब तो कुछ है ही नहीं इसमें बताने को। तो ये ऐसा बन रहा है, इसका मतलब ये कैसा हो गया? नेगेटिव। मार्क कर देते हैं इस पे नेगेटिव, ये जीरो। अच्छा, ये ऊपर उठ रहा है, इसका मतलब ऐसा, तो ये पॉजिटिव, और ये एक बार फिर से जीरो। तो माइनस जीरो प्लस जीरो, कहाँ है? माइनस जीरो प्लस जीरो, ऑप्शन नंबर ए गले चलो, ठीक है ना। हाँ, तो बढ़िया, मजा आया ना क्वेश्चन में, अच्छा क्वेश्चन था। चलो आगे बढ़ते हैं यार।
ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन 6 क्वेश्चन है। द वीटी ग्राफ ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, द वीटी ग्राफ ऑफ अ body moving in a straight line is shown in figure, is shown in figure. Find displacement and distance of the body. अच्छा, ग्राफ वाले दोबारा मैं तुम लोगों के लिए यार ग्राफ वाले क्वेश्चन इस बार ज्यादा लाया। तो ये कैसा है, ऐसा है, मुझे और ये दोबारा से ऐसा, ठीक है। तो ये अपना जो है ये है आपका 2, ये है -2, ये है 4 और 2 और ये आपका कितना 4 और ये है 6। तो कर मारो इसको यार क्वेश्चन को, जल्दी जल्दी कर मारो। ऑप्शन दे दो क्या, ऑप्शन दे देते हैं। 8 मीटर 16 मीटर, बी 16 मीटर 8 मीटर, सी 8 मीटर 8 मीटर और डी 16 मीटर और 16 मीटर। जल्दी फोड़ दो क्वेश्चन को, जल्दी फोड़ो। हाँ, ये ग्राफ कौन सा, ये बीटी ग्राफ बता दिए पहले, फिर जल्दी करो, चलें करें यार, चलो करते हैं। ये अपना 2 है ना, 2। तो देखो ये हमें वीटी ग्राफ का क्या है, अब इसमें डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालना है। तो हमको पता है कि इसका अब हमें एरिया कंसीडर करना पड़ेगा, एरिया। तो चलो निकालते हैं पहले, ये इस डिब्बे का एरिया निकालो, ये 2 और ये 4, तो 2 × 4 ये पहले डिब्बे का एरिया प्लस। अच्छा ये कितना हो गया, अब 2 से 4 तक का इंटरवल कितना 2 और ये 2, मतलब 2 × 2 प्लस। अच्छा 4 से 6 के बीच में फिर 2 का इंटरवल और ये 2, तो 2 × 2, तो कितना हो गया 8 + 4 + 4, इसका मतलब 16 मीटर। सर अब ये 16 मीटर क्या है, डिस्टेंस है कि डिस्प्लेसमेंट है, ये बताना पड़ेगा ना। हाँ तो उसके लिए देखो मैं बताता हूँ आपको, जो ये वाला है ना, ये जो बॉक्स है, ये इसमें क्वाड्रेंट चेंज कर लिया। क्वाड्रेंट मतलब जानते हो तुम लोग यार, क्वाड्रेंट होशियार वालों को 1 2 ये 3 और ये 4 ऐसे 4 क्वाड्रेंट होते हैं, है ना। तो इसने क्वाड्रेंट चेंज कर लिया, इसका मतलब इसने यहाँ पे बंदे डायरेक्शन बदली होगी, ऐसे जा रहा था तो इस तरफ आना स्टार्ट हो गया होगा, तो इधर बदली, इसका मतलब उसकी डिस्टेंस तो कम नहीं होगी, डिस्टेंस तो बढ़ेगी, लेकिन इसका मतलब ये हमारी क्या हो गई, ये हमारी हो गई डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट के लिए हम जो ये वाला है ना एरिया, ये इस ऊपर वाले टोटल करके इसमें से माइनस कर देंगे, इसका मतलब 8 और इसका कितना -4, इसका कितना +4, तो ये आ जाएगा 8 मीटर। और ये हो गई आपकी क्या, डिस्प्लेसमेंट। तो पूछा गया डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कितनी 8 16, कौन सा ऑप्शन है, ये वाला ऑप्शन है यार। चलो कर दिया हमने, है ना, बना देना, रॉक स्टार बन गए तुम लोग। चलो ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज़्यादा खुश मत हो यार। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये ना, ये क्वेश्चन क्या है असल में, ये मैं एक कॉन्सेप्ट तुमको शॉर्ट ट्रिक है, ये बताना भूल गया था, देख लो। चलो इसमें इफ अ बॉडी एक्सेलरेट्स, इफ अ बॉडी accelerates from rest, if a body accelerates from rest at a constant rate, at a constant rate alpha, है ना, अल्फा,
for sometimes, alpha for sometimes. After that at a constant rate beta, at a constant rate beta, to come to रेस्ट पे आ गया है ना, ठीक है। तो if t is the total time elapsed, if small t is the total टाइम, और ये इतना पूरा ड्रामा करने में इसको कितना टाइम लग गया, स्मॉल टी, इफ स्मॉल टी इज द टोटल टाइम elapsed, then the max velocity, then the maximum velocity attained by the body is, हाँ, तो इसका सीधा सीधा क्या होता है पता है, इसका सीधा सीधा होगा आपका अल्फा इंटू बीटा इंटू टी अपॉन अल्फा प्लस बीटा। हाँ, तो इस क्वेश्चन का मतलब समझ लो यार, कोई बॉडी है उसने एक्सेलरेट करना स्टार्ट करा, टिक 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 टिक, अब एक टाइम पे आगे ना वो वहां से डिसलेट होनी स्टार्ट हुई, टिक 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 टिक, और बीच में आके कितने पे आ गई, रेस्ट पे। तो एक ऐसा टाइम होगा ना जिसपे अपनी पीक पे होगी, मतलब उसकी वेलोसिटी बिल्कुल हाईएस्ट, तो वो हाईएस्ट वेलोसिटी निकाल लेगा। डायरेक्ट फॉर्मूला क्या है, अल्फा बीटा टाइम अपॉन अल्फा प्लस बीटा, ठीक है। तो डिब्बे में पैक कर लो इसको, ठीक है, ये हो गया। अच्छा, अगर इसमें ये पूछ लेता कि अब इसने यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी करी है, टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, अब तो तुम खेल जाओगे, अब नहीं खेलोगे ना यार, अब मैं बता रहा हूँ। तो देखो इसके लिए क्या है, इसका है अल्फा बीटा टाइम स्क्वायर अपॉन 2 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा, ये डब्बे में पैक कर लो, ठीक है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है यार, इसको वेरी इंपॉर्टेंट में इसमें से क्वेश्चन बनते हैं, गारंटेड बनेंगे, है ना। तो अब तुम लोगों को पता है, अब तुम लोग ना पेपर को फोड़ दोगे बिल्कुल, तो इन दोनों को नोट कर लेना अपने नोट्स में जल्दी से। चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं यार। चलिए, अब एक और क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा क्वेश्चन नंबर 8। अ कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस इन द सेम डायरेक्शन, ए कार ट्रेवल्स इक्वल डिस्टेंस in the same direction with velocity 60 km per hour and with velocities 60 km per hour, 20 km per hour and 10 km per hour, है ना, 10 km per hour respectively, then the average speed of the body, ऑप्शन दे दे क्या, चलो ऑप्शन दे देते हैं आपको। ये 5 मीटर पर सेकंड, और ये आपका 6 मीटर पर सेकंड, ये 7 मीटर पर सेकंड, और ये 8 मीटर पर सेकंड, सारे कॉन्सेक्यूटिव नंबर्स हैं। चलिए करो यार, इसको क्वेश्चन को जल्दी करो, तो करो जल्दी। तो इस क्वेश्चन को ना ये वैसे भी हो जाएगा लॉन्ग मेथड से, लेकिन अब ये मान लो ये क्वेश्चन आ गया ओलंपियाड में, अब वहाँ पे यार वैसे टाइम लिमिटेड होता है, तो इतना किस पे टाइम है कि दिस अपॉन दिस, इसको x मानो, फिर इसको ये x अपॉन 60, फिर ये x अपॉन 20, फिर x अपॉन 10, ऐसे करके फलाना ढिंका करके ये आंसर आएगा।
तो उससे अच्छा ना मैं अब तुम लोगों को एक डायरेक्ट ट्रिक बताता हूँ इसकी। तो इसकी ट्रिक है आपका 3 UV W अपॉन UV प्लस VW प्लस WU। सर ये क्या UVW ले आए आप, देखो सब समझ में आएगा है ना। तो इनमें से मार्क करना स्टार्ट कर लो यार। तो इसको करो U, ये है U, ये है V और ये है W। UVW दिख रहा होगा यार तुमको, आई होप। तो U V और W। तो चलो इसमें डायरेक्ट वैल्यू रखते हैं, आंसर निकालते हैं ना। तो 3 इंटू यू कितना 60 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन यू वी 60 इंटू 20 कितना 60 इंटू 20 1200 प्लस, सही है ना 1200 है ना, हाँ 1200 और यू वी डब्ल्यू मतलब 200 प्लस और ये कितना है वी डब्ल्यू यू मतलब 600 है ना। तो ये कितना हो गया, ये नीचे आई थिंक 2000 हो गया पूरा। तो 3 इंटू 60 इंटू 20 इंटू 10 अपॉन 2000 0 0 0 और 0 0 0 सब मर गए, ये 2 से 2 मर गया और यहाँ से क्या आ गया 6 3 जा 18। अच्छा अब ये तो 18 आ गया यहाँ से। अब अच्छा अब क्या करें, अब एक चीज तुमने नोटिस नहीं करी, यहाँ पे सब बातें कायम है, किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर किलोमीटर पर आवर, और यहाँ पे ऑप्शन किसमें मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड मीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये जो वैल्यू निकल के आई है किसमें किलोमीटर पर आवर में। और तुम्हारे लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है ना, हम इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको 5 मीटर पर सेकंड में ले आएंगे। हमको पता है किलोमीटर को पर आवर में कैसे चेंज करते हैं, मल्टीप्लाई बाय 5/18 और किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में मल्टीप्लाई बाय 18/5। तो हो गया यार फिफ्थ, ये वाला ऑप्शन नंबर ए। मस्त मजा आ गया ना। हाँ तो चलो यार अगला क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो अगला क्वेश्चन, a body start from rest, a body start from rest and is uniformly accelerated uniformly accelerated for 30 seconds. For 30 seconds, the distance traveled in the first first 10 second is x1। फिर क्या है next 10 second is x2 and last 10 second is x3। find x1 is to x2 is to x3। करो यार, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन। ऑप्शन दे दो चलो। 1 2 का 4 और ये 1:2:3, ये 1:3:5 और ये 1:3:2। करो जल्दी करते हैं यार, क्वेश्चन करो। हुआ, चलो यार करते हैं ना। तो अच्छा हमको पता है S = UT प्लस हाफ AT² होता है ना। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और ड्रॉप्ड याद आ गया ना। तो क्या हो गया, ये वाला केस पूरा क्या हो गया 0। तो x1 = हाफ A और T पहले का टाइम क्या है 10। है ना। तो
10 इंटू 10, तो यहाँ से क्या आ गया 50A, ठीक है 50 आ गया। अच्छा अब निकालते हैं x1 प्लस x2, तो ये क्या हो जाएगा ऐसी हाफ इंटू, अच्छा अब बात किसकी चल रही है, इसकी और इसकी, इसका मतलब पूरे 20 सेकेंड्स, तो 20 इंटू 20 10, इसका मतलब ये कितना आ गया 200A। इसी तरह से x1 प्लस x2 प्लस x3, अच्छा x1 x2 x3 कितना हो गया पूरा 30, इसका मतलब 1/2 इंटू a इंटू 30 इंटू 30, तो ये हो गया आपका 450A, ठीक है। अच्छा तो हम इन दोनों को सॉल्व करके, ये इक्वेशन 1, ये 2 और ये 3, तो 1 और 2 को सॉल्व करके हम यहाँ से a2 कितना निकाल सकते हैं, देखो इसमें से इसको माइनस करोगे तो x2 निकल के आ जाएगा, तो x1 है अपना 50A, x2 भी अपना आ गया कितना 200 माइनस 50 मतलब कितना 150A, और ये x3। अच्छा अब 2 और 3 को कंसीडर करो, तो x1 प्लस x2 इसमें से माइनस करेंगे, x3 बचेगा, तो कितना बचा 250A, तो निकाल दो अब क्या, आप तो हो गया, तो 50A इज टू 150A इज टू 250A, तो A 0 0 0, 5 1 5, 5 3 15, 5 5 25, एवोगैड्रो नंबर आ गए हैं ना, 135 कर ले चलते हैं इस ऑप्शन को। मस्त क्वेश्चन, ध्यान रखना है ना। चलो देख लो एक बार जिसका नहीं समझ में आया। चलो यार अपना लास्ट क्वेश्चन करते हैं आज का। हाँ तो लास्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 10, a ball takes t second to fall, t seconds to fall from a height of small h, height of small h, and 40 seconds from height h2, and 40 seconds to fall from the height of h2, find h1 upon h2, find h1 upon h2। क्वेश्चन दे देते हैं यार, 2 4 0.525 0.0625, करो यार जल्दी बनाओ इस क्वेश्चन को। तो देखो करते हैं, तो अब हम लोगों को पता है h इज इक्वल टू हाफ GT², ठीक है, ये हम लोगों ने पहले ही पढ़ चुका था, फॉल हो रही है ना ऊपर से, ठीक। तो हुआ क्या कि अब इसमें यहाँ से हम रिलेशन निकाल सकते हैं कि h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t², h इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू t²। इसका मतलब यहाँ से क्या आएगा, h1 अपॉन h2 इज इक्वल टू t1 अपॉन t2 का होल स्क्वायर। तो हमको यही तो चाहिए यार, h1 अपॉन h2 ही तो चाहिए। t1 कितना है अपना t, और t1 कितना है अपना t, और t2 कितना है 4t, इसका होल स्क्वायर, तो t से t मर गया। इसका मतलब 1/4 का स्क्वायर कितना आ गया 1/16। अच्छा इसको सॉल्व करोगे ना तो ये आएगा, अपना कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना, ये वाला ऑप्शन आएगा जहाँ तक है आंसर, ठीक है। तो चलो यार अपना आज का डिस्कशन यही खत्म करते हैं, और ये जितने भी क्वेश्चन है इन लोगों इसको एक बार फिर से अपने आप लगा लेना, अगर जहाँ पे नहीं समझ में आता है तो एक बार फिर से वीडियो देखो और अपना कंटिन्यू करते रहो यार स्टडी। तो अगली बार मिलते हैं आपसे DPP 3 में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।